नमस्कार दोस्तों, पूर्वांचल डायरी के इस अंक में आपका स्वागत है। पूर्वांचल डायरी दरअसल पूर्वांचल की अपनी कहानी है। उसकी पीड़ा, उसकी वेदना, उसके संघर्ष, उसके शौर्य की कहानी है। पूर्वांचल जिसे एक पूरे खित्ते के रूप में आप जानते हैं, एक पूरा जिसका भूगोल है, जिसका एक इतिहास है, जिसका एक पौराणिक इतिहास है, उस पूरे कह सकते हैं कि भूखंड को, जहाँ भाषाई रूप से एक समान रूप से लोग रहते हैं, जहाँ की रीत रिवाज और बोली भाषा और सोचने का तरीका एक सा है। तो इस पूर्वांचल जो खास तौर पे पश्चिमी बिहार का हिस्सा और जो उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी क्षेत्र है, दोनों मिला के पूर्वांचल का जो क्षेत्र कहा जाता है। दोस्तों, जब इसके पौराणिक काल में जाएंगे, जब आप रामायण काल में जाएंगे, तो आपको लगेगा कि जो पूर्वी अंचल है उसका एक हिस्सा जो आज अयोध्या के नाम से आप जानते हैं, जहाँ राजा राम चंद्र की बात होती है, जहाँ दशरथ की अयोध्या है, राजा राम की अयोध्या है, उस अयोध्या से कह सकते हैं कि उत्तर भारत से कोई व्यक्ति निकलता है और उत्तर भारत की सांस्कृतिक एकता को, सांस्कृतिक पताका को ले जाकर दक्षिण भारत तक फहराता है। तो ये अयोध्या से निकल के राम लक्ष्मण निकलते हैं और दक्षिण भारत तक इस कह सकते हैं कि पूर्वांचल की, या कह सकते हैं कि जो हमारी धर्म पताका उसको वहाँ फहराते हैं, वहाँ स्थापित करते हैं। जबकि वही दक्षिण से कह सकते हैं कि केरल का एक ब्राह्मण निकलता है, और वो केली गांव से केरल के, और वो निकलते हुए उत्तर की तरफ आते हैं। यानी दक्षिण उत्तर से कोई दक्षिण जाता है और दक्षिण से कोई उत्तर की ओर आता है, और एक धार्मिक जो मतलब कह सकते हैं कि आदान प्रदान होता है उत्तर और दक्षिण का। तो वो ब्राह्मण, या कह सकते हैं जो युवा बहुत कम उम्र में 12 या 13 वर्ष की अवस्था में निकलता है, और वो उसको ज्ञान आत्मबोध हो जाता है, और वो निकलते निकलते बनारस आते हैं। बनारस से निकलने के बाद वो एक तरह से कह सकते हैं कि हाँ, शास्त्रार्थ होता है, विभिन्न विषयों पर होता है, और ख़ास तौर पे जिस विषय पे जो शास्त्रार्थ होता है वो अपने आप में एक अनूठा विषय है, और यहाँ शास्त्रार्थ में वो हार भी जाते हैं। दरअसल उस युवा का नाम है आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य के बारे में सभी जानते हैं, और उन्होंने 4 पीठों की स्थापना किया। जो धर्म पीठ है अपने उत्तर भारत में, वो उन धर्म पीठों की स्थापना शंकराचार्य ने किया, स्थापित किया। शंकराचार्य कह सकते हैं कि जो हिंदू धर्म है, या कह सकते हैं कि जो शंकराचार्य जो अद्वैत वेदांत है उसके मतलब अनूठे विद्वान हैं। और वो जब केली गांव से निकलते हुए बिल्कुल संन्यास्त जीवन की शुरुआत कर देते हैं बचपन में ही, और जब दक्षिण से उत्तर की तरफ आते हैं और पूरे देश के चारों कोनों में जो धर्म पीठों की स्थापना करते हैं। बात हो रही थी कि जब काशी के निकट आते हैं और काशी के ब्राह्मणों से जब शास्त्रार्थ करते हैं, तो उसमें से एक ब्राह्मण जो मंडन मिश्र हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनका जो उनकी विद्वता का लोहा इस तरह से माना जा सकता है कि उनका जो तोता था वो भी संस्कृत में बात करता था। यानी उनकी जो पत्नी थी उभय भारती, वो भी बहुत विदुषी महिला थी। तो ये उस समय तक जब मंडन मिश्र के बारे में लोग जानते थे, तो इनकी जो स्थिति थी, क्या नाम है, आदि शंकराचार्य की, कि पूरे देश में लोग जानते थे कि नहीं, बहुत बड़े विद्वान हैं, अद्वैत के बहुत बड़े विद्वान हैं, आधिकारिक विद्वान हैं। तो धर्म शास्त्र पर बहुत अच्छी पकड़ है। तो उन्होंने स्वयं जो है मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ करने का जो वो लिया, शपथ लिया, और उन्होंने उनके गांव में बताते हैं कि जाके उनसे कहा कि हम आपसे शास्त्रार्थ करना चाहते हैं इस विषय पर। तो चूंकि मंडन मिश्र एक वैवाहिक जीवन में प्रवेश करने वाले व्यक्ति थे, और वो पति पत्नी दोनों लोगों ने बिल्कुल स्वीकार किया, और मंडन मिश्र बैठ जाते हैं, शास्त्रार्थ जो है शुरू हो जाता है। कहते हैं कि कुल 42 दिनों तक शास्त्रार्थ चलता रहा, और जो उनकी पत्नी जो थी वो एक तरह से एम्पायर की भूमिका में थी, एक तरह से वो कह सकते हैं कि वो निर्णायक की भूमिका में थी। तो इस बीच में वो करती क्या है कि जब बीच में चली जाती हैं शास्त्रार्थ के मध्य में,
तो उन दोनों विद्वानों के गले में माला डाल देती हैं, फूलों की माला डालती हैं, और जब वापस आके देखती हैं तो उसमें से उनके पति यानी मंडन मिश्र के गले की माला कुछ मुरझाई से लगती है। तो वो ये जान जाती हैं कि हमारे पति शास्त्रार्थ में हार जाते हैं, क्योंकि उनका कहना था कि ये जो फूलों की जो माला है वो इसलिए मुरझा गई है क्योंकि किसी ने क्रोध किया है। जब भी कोई जीवन में क्रोध करता है तो वो मालूम हो जाता है। तो वो क्रोध में, यानी जब कोई हारता है किसी शास्त्रार्थ में या निरुत्तर हो जाता है तो ऐसे में क्रोध निकलता है, और वो क्रोध जो है, क्रोध की वजह से उनकी माला जो है वो सूख गई। तो उन्होंने ये मान लिया कि मंडन मिश्र उनके पति जो है वो हार गए। लेकिन उन्होंने फिर चुनौती दिया आदि शंकराचार्य को कि दरअसल हम पति पत्नी मिलकर एक होते हैं, हम अर्धनारीश्वर का एक इकाई जो है, आधी पुरुष और आधी नारी मिल के जो है एक इकाई होती है। तो अभी आप अर्धांग से आपने विजय प्राप्त किया, अभी आधा अंग मैं स्वयं हूँ, मैं स्वयं आपसे शास्त्रार्थ करूंगी, तब आप जीत सकेंगे तो इसको माना जाएगा। तो इस बात को मंडन मिश्र के हारने के बाद उनकी पत्नी भारती एक तरफ और दूसरी तरफ जो है स्वयं आदि शंकराचार्य बैठते हैं, और चलता है उन दोनों के बीच में शास्त्रार्थ। एक से बढ़ के एक सवाल जवाब होते हैं, जगत के लेकर तमाम विषयों पर होता है। आखिर में जब वो काम शास्त्र पर बात करना शुरू करती हैं, और चूंकि वो बचपन से ही वो संन्यास्त जीवन ले लिया था उन्होंने, तो उनको वैवाहिक जीवन का कोई नॉलेज नहीं था, कोई ज्ञान नहीं था। तो उन्होंने इस विषय पर उन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर लिया, या कह लीजिए जवाब नहीं दे पाए, और उन्होंने अपनी हार मान लिया। तो मंडन मिश्र की पत्नी से, भारती से, आदि शंकराचार्य जो पूरे देश में कहीं भी हारते नहीं थे, कहीं भी वो चुनौती कोई देता नहीं था, वो मंडन मिश्र की पत्नी से हार गए। वो भी कहाँ पर? ये पूर्वी अंचल में। तो ये पूर्वी अंचल की अपनी विद्वता है कि एक विदुषी महिला से इतना बड़ा विद्वान जो है वो हार जाता है। ये अलग विषय है कि फिर वो पर काया प्रवेश करते हैं, और एक राजा के शरीर में उनकी आत्मा प्रवेश करती है, और वहाँ से वो फिर वैवाहिक जीवन की अनुभूतियों को ग्रहण करके फिर से वो करते हैं और जानते हैं चीज़ों को। तो ये पूर्वी अंचल की खूबी है, और कह सकते हैं कि ये जो आदि शंकराचार्य हैं वो जब जिस समय कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म का पताका बहुत तेजी से फैल रहा था, बहुत तेजी से प्रसार हो रहा था, और ये लग रहा था कि बौद्ध जो है सनातन को पताका को नीचे करके बौद्ध का पताका बिल्कुल आगे बढ़ रहा है, यानी सनातन की तेज को निस्तेज करके बौद्ध धर्म जो है वो आगे बढ़ रहा है, या कह लीजिए उसका प्रसार हो रहा है। तो बुद्ध ने उसको स्थापित कर दिया। तो मुझे लग रहा है कि ऐसे सिचुएशन में फिर एक बार बुद्ध के तेज को, यानी बौद्ध के तेज को निस्तेज करके अगर किसी व्यक्ति ने, अगर किसी महान विद्वान ने, किसी भाष्यकार ने, किसी अद्वैत वेदांत के ज्ञानी ने, किसी ऐसे धार्मिक व्यक्ति ने जिसने अपने अल्पकाल में ही संन्यास ले लिया हो, उसने सनातन की धर्म पताकों को पुनः स्थापित करते हैं। तो यानी आप कह सकते हैं पूर्वांचल का जो काशी है वह बुद्ध के तेज को भी देखता है और सनातन के निस्तेज को भी देखता है, फिर बुद्ध को निस्तेज करके सनातन की तेज को भी देखता है। तो ये दोनों मिलन का और पराभव का, दोनों कह सकते हैं उत्कर्ष और पराभव दोनों का ये कह सकते हैं कि साक्षी है काशी या पूर्वांचल। तो आज देश और दुनिया में बौद्ध धर्म की पताका कहाँ तक फैली इसको आप देख सकते हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन से देश इसको मानते हैं। लेकिन ये बात काशी की हो रही है, काशी में इस तरह से चीज़ें हुई हैं। तो ये जो पूर्वांचल है, आप जब इसमें धर्म की बात करेंगे, जब यहाँ सिद्धांत की बात करेंगे, जब आप ज्ञान की बात करेंगे, जब मीमांसा की बात करेंगे, जब वेद वेदांत की बात करेंगे, टीकाओं की बात करेंगे, तो आपको लगेगा कि ये एक से बढ़ के एक लोग हुए हैं यहाँ पर, और जिनकी जो महागाथाएं हैं वो किसी बहुत बड़े कह सकते हैं कि एक एपिसोड में नहीं, कितने नए एपिसोड में भी हम इसको कर पाएं ये संभव नहीं है। लेकिन इनकी जो विद्वता है उसके किसी हम सवांश या उसके 1000 अंश को भी हम इसको छू नहीं पाएंगे। तो ये पूरी एक कहानी है जो पूर्वांचल की कहानी है, पूर्वांचल की डायरी की कहानी है, पूर्वांचल की अपनी कहानी है। तो ये मैंने आज आपको बताया कि किस तरह से
जो सांस्कृतिक यात्राएं हुई हैं, चाहे उसके लिए कोई युद्ध कारण बना हो या कोई ज्ञान कारण बना हो, ज्ञानार्जन कारण बना हो, लेकिन जो दक्षिण से उत्तर, उत्तर का जो दक्षिण का मिलन हुआ है, यह इस तरह से सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ है, यह देश की एकता और उसके संप्रभुता के लिए मजबूती प्रदान करता है। और कह सकते हैं कि ये यात्राएं या इस तरह से जो धार्मिक जो चेतना एक दूसरे से फैलती हैं या एक दूसरे से मिलती हैं, वह पूर्वांचल में हुई है, उसका एग्जाम्पल है। यानी कह सकते हैं कि अगर यहाँ यानी पूर्वांचल जो है वो कह सकते हैं कि अवतार देता है, तो दक्षिण हमें शंकराचार्य देता है। तो मित्रों, ये आपको वीडियो कैसी लगी? दक्षिण के शंकराचार्य और उत्तर के अवतार की जो कहानी हमने बताई है, और इस तरह की कहानी हम बताते रहेंगे। आपके अगले वीडियो में भी आप देखेंगे कि हम इस सीरीज को आगे बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि यह बहुत विशद विषय है, बहुत बड़ा विषय है। पूर्वांचल की धार्मिक यात्रा, पूर्वांचल के लोग, यहाँ के सांस्कृतिक धरोहर, यहाँ की कह सकते हैं साधु संतों की परंपरा, यहाँ के मेलों की बात, यहाँ के लोगों की बात, ये अपने आप में एक अनूठा विषय है। इस पे जितना हम काम कर सके कम है। मुझे लगता है कि आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना दोस्तों बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि अगर आपको लगता है कि ये अच्छी तरह से चीज़ें आ रही हैं और आपको कुछ भी इसमें रुचिकर लगता है, तो इसको जरूर कमेंट करिए और इसको सब्सक्राइब करके शेयर जरूर करिए। धन्यवाद। आप देख रहे हैं शार्प रिपोर्टर।